अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो थी 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। उसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के बराबर। ठीक है, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसमें क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। उसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। या आगे एक्सरसाइज में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और डी मॉर्गन लॉ के बारे में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें यही प्रूव भी इसमें करनी है वैसे। अच्छा, एक्सरसाइज में देखें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं हम लोगों ने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या होता है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए के बराबर होता है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, अब देखते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, अब इसमें हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। हमारे पास ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, ए लिखा यूनियन बी, इधर भी ए बी यूनियन ए लिख दिया। ठीक हो गया। जब यूनियन लेते हैं तो आपको ये पता है कि दोनों एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, सिर्फ जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम लोगों ने 1 टाइम लिखना होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 दोनों तरफ रिपीट हो रहा था, 4 एक दफ़ा, फिर 6 8 10। दूसरी तरफ भी देखा जाए दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। फिर उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वही चीज़ है, हमने दोनों वैल्यूज़ देखी। अब देखा जाए दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है, तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। इधर से ये दोनों साइड्स बराबर होगी, दोनों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, उन्होंने एन दिया हुआ था। एन से क्या मुराद है कि नेचुरल नंबर, और जी में दिया हुआ, जी हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हमने पहले फाइंड करना है एन यूनियन जी इज़ इक्वल टू जी यूनियन एन। ठीक हो गया, हम लोगों ने क्या ली दिया, 1 2 3 अप टू सोन यूनियन 0 +- 1 +- 2 अप टू सोन। ठीक हो गया। अब इसमें देखा जाए जब n का यूनियन लेंगे z ऑफ इंटीजर के साथ, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ आती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3, दोनों तरफ क्या आ जाता है, z इंटीजर आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने किया n इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू जी इंटरसेक्शन n। अब इसमें देखा जाए जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर ही आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन। इसके अंदर भी दोनों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होगी। दिया हुआ एक्स डेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब वो कहते हैं एक्स हमारे पास कोई रियल नंबर है और एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और बी हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी हमारे पास कौन सा होगा, कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, ए यूनियन बी लिया, तो देखा जाए दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर हो, क्योंकि यूनियन में तो सारे ही आएंगे ना। इसमें उन्होंने बताया हुआ ना कि एक्स से ग्रेटर होनी चाहिए, इसमें तो उन्होंने बता दिया कि फिर क्या होंगे, दोनों में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रियल नंबर। जब बी यूनियन लेंगे सेम इसमें भी रियल नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब दोनों का अगली प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमारे पास एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएंगे दोनों साइड का, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर क्या लेने, एक्स से जो ग्रेटर होंगे वो दोनों में कॉमन आएंगे, तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या की, वेरीफाई कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमें ना कुछ इन क्वेश्चंस में को दिया हुआ है। अच्छा, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ए बी सी गिवन बाय। अच्छा, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, उसके बाद एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब वो कह रहे हैं ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चारों को वेरीफाई करना है इन सारे 4 क्वेश्चंस में। ठीक है, इनमें से मैं फर्स्ट करवाऊंगी और बाकी आप लोगों ने खुद ही करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अच्छा, उसमें क्या इन्होंने किया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है, फिर उसका जो आंसर होगा उसका यूनियन ले लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसको यूनियन ले लेना है। सी के साथ देखा जाए दोनों के आंसर सेम आ गए, डैट्स मीन हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली है। ठीक है, उसके बाद अगली जो थी उसके अंदर क्या था कि पहले हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है, वो ये आंसर आ गया। जो उसका आंसर था उसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ ले लिया, ए के साथ ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या किया, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, जो उसका आंसर है उसका इंटरसेक्शन लिया सी के साथ, तो ये भी एम्प्टी सेट, यानी कि ये भी हमने प्रॉपर्टी क्या की है, वेरीफाई कर लिया। अब हमने इसके अंदर क्या किया, 2 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर लिया। थर्ड में हमने क्या किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, जो उसका आंसर है उसका यूनियन ले लिया ए के साथ। ठीक हो गया। अब इसमें क्या किया है, पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया है,
फिर ए यूनियन सी, जो दोनों का आंसर आएगा उसका हम लोगों ने क्या ले लिया, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया। देखा जाए ये और ये आंसर सेम आ गया, डैट्स मीन ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी का लास्ट है। अब इसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी यही चीज़ें दी हैं, बस इसकी ना प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं। ठीक, कई दफ़ा तो आपको पेपर्स में ये प्रॉपर्टीज़ दे दी जाती है, कई दफ़ा नहीं दी जाती। ठीक है, ये इसके अंदर क्या किया, पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है, जो उसका आंसर आ गया उसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का यूनियन लेना। देखा जाए तो दोनों साइड्स आपस में बराबर आ गए हैं, डैट्स मीन हमने क्या किया, ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली है। ठीक है, बाकी जो दोनों क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद इन दोनों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज थी जो 2.3 थी, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।